आज सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, जहां हर साल लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए शामिल होते हैं और इस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकांश स्टूडेंट्स अब दिल्ली में तैयारी करने के लिए साल दर साल आते रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए जो भी दिल्ली आता है उसकी आंखों में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस बनने का सपना रहता है। इन्हीं सपनों को लेकर दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में आकर ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसा ही सपना संजोए उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, बिहार की तान्या सोनी और केरल की नेविन डालविल दिल्ली आए थे, लेकिन शनिवार का दिन उनके लिए आखिरी दिन साबित हुआ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की अराउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक बारिश का पानी भरा और तीनों की मौत हो गई। मौत के पीछे लचर व्यवस्था और लापरवाही का कारण बताया गया। तीनों मृतक स्टूडेंट्स के सपने भी पानी के इसी सैलाब में बह गए। दिल्ली पुलिस का एक्शन भी जारी है। अब तक इस कोचिंग हादसे को लेकर कोचिंग के मालिक समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनमें से 5 आरोपियों को भेजा है। प्रशासन जागा तो है, लेकिन काफी देर हो गई इसमें। अभी मामला संसद के दोनों सदनों में गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने देश की राजधानी में हुए इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण माना, चिंता भी जाहिर की। सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन सबसे साफ और बिना लाग लपेट वाला शब्द उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का रहा। उपराष्ट्रपति ने कोचिंग सेंटर्स के व्यवसायीकरण की आलोचना की। अखबारों में उनके लगातार विज्ञापनों को लेकर जिक्र किया। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। Every time we read a newspaper, front 1 or 2 pages are by way of advertisements. Coaching has become flourishing industry with high returns, and the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. I will confer with the leaders of the parties immediately after 0 hour begins. तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस घटना पर सदन में अल्पकालिक चर्चा के लिए सहमति भी दी और सभी दलों के नेताओं ने मिलकर इस बारे में बात करने का जिक्र भी किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस हादसे के जरिए दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिखा है। सैकड़ों करोड़ का शीश महल बनकर तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्थिति में हैं, उनकी तरफ से कोई इस प्रकार का सब्सटेंटिव बयान आया ही नहीं। दिल्ली की सरकार को संचालित नहीं करने दिया जा रहा है। एलजी के माध्यम से हमारे कामों पर रोज रोक लगाई जाती है, रोड़ा अटकाया जाता है। एमसीडी का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो, जल का काम हो, पानी का काम हो, हर काम में रोक लगाना। यह घटना कोई एक दिन की बनी हुई घटना नहीं है सर। ये 10-10, 15-15 साल के जो गुनाह थे पिछली सरकार के और पिछले जो एमसीडी में शासन था 15 साल से, ये उसकी देन है। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी लोकसभा में मामला उठाया और कहा कि कोचिंग सेंटर अब माफिया बनते जा रहे हैं। सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी केसी वेणुगोपाल ने की है। Sir, one day before yesterday, one very sad incident happened in a coaching center in Delhi. 3 of the students had lost a valuable their life. This coaching center, I am told by the media that this coaching center had no approved building at all. Without approved building, without any facility, this coaching center has become, some of the coaching centers become mafia, sir. Whereas the government is going to... वहीं बीजेपी ने भी इसको लेकर, कांग्रेस ने भी, दरअसल तमाम दलों ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा है। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।
वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से सीधे सवाल किया कि क्या सरकार इस मामले में भी बुलडोजर चलवाएगी। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? दरअसल बेसमेंट में राउज कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी थी और इसी लाइब्रेरी में शनिवार की शाम को अचानक बारिश का पानी बहुत तेजी के साथ आया। देखते ही देखते लाइब्रेरी में पानी करीब करीब पूरा भर गया और इन 3 बच्चों की मौत हो गई। अब कहा जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर ने एनओसी नहीं ली थी। ऐसे में आपको बताते हैं कि बेसमेंट को लेकर आखिर दिल्ली में कानून क्या कहता है, किन चीजों की इजाजत है बेसमेंट के लिए। दरअसल बिल्डर्स के ऑफिस के लिए इजाजत है। अगर बिल्डर चाहें तो अपना ऑफिस जो है वो खोल सकते हैं बेसमेंट में, इसकी परमिशन है, लेकिन इसके लिए भी एनओसी चाहिए होती है। व्यवसायीकरण को लेकर भी इसमें कानून है। घर गृहस्थी के सामानों का स्टोरेज, अगर आपका अपना घर है और आपके पास इसको लेकर इजाजत है तो आप अपना जो है घर गृहस्थी का सामान जो है वो आप रख सकते हैं इस बेसमेंट में। और साथ ही बिना ज्वलनशील पदार्थ यानी कि इन्फ्लेमेबल चीजें जो हैं वो नहीं रखेंगे आप, ऐसे इसके बजाय जो चीजें हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। बैंक सेलर्स के स्ट्रांग रूम भी दरअसल इसको लेकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोगों को लेकर दरअसल पार्किंग और गैराज को लेकर भी इजाजत दी गई है। ये तमाम चीजें यहाँ हो सकती हैं, लेकिन इसमें लाइब्रेरी नहीं है, यानी कि लाइब्रेरी की परमिशन नहीं होती है। इसके बावजूद यहाँ लाइब्रेरी थी, न तो एनओसी थी, न ही परमिशन थी। वास्तव में कोचिंग सेंटर्स का व्यवसायीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है। एक एक क्लास में 50 से 100 छात्रों को पढ़ाया जाता है, उनसे लाखों रुपए वसूले जाते हैं। राउज कोचिंग सेंटर में भी इस हादसे पर भले ही पॉलिटिशियंस या सदा अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हों, लेकिन इस नाराजगी में ब्लेम गेम काफी दिख रहा है। एक दूसरे पर आरोप मढ़ने की बजाय अगर सिस्टम को सुधारा गया होता तो शायद आज ऐसी तस्वीरें न दिखती या नाराजगी की जरूरत नहीं पड़ती, अगर अपना काम इन पॉलिटिशियंस ने अच्छे से किया होता। दिल्ली के कोचिंग हब वाला अगर इलाका है और वहां अगर आप चले जाएंगे तो इतनी खामियां मिलेंगी कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बच्चे यहाँ रह कैसे रहे हैं, पढ़ कैसे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी हैं, किस तरह की लापरवाहियां हैं। दरअसल दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर ये ऐसे इलाके हैं जो यूपीएससी कोचिंग्स के हब हैं और अनुमान के मुताबिक इन जगहों पर 1000 के आसपास कोचिंग सेंटर्स हैं। इन हजारों कोचिंग सेंटर्स में आपदा के नियमों को ताक पर रख दिया गया है, किनारे कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर छात्रों से मोटी रकम वसूलते हैं, संस्थान छात्रों से फीस के नाम पर लाखों रुपए ले लेते हैं। कई कोचिंग्स में तो 100 से लेकर 1000 छात्रों को पढ़ाया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर तस्वीर बिल्कुल सिफर नजर आती है। दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। कई बड़े कोचिंग संस्थान तो बेसमेंट्स में चल रहे हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और अगर किसी बात को लेकर भगदड़ मच जाए तो रास्ता सिर्फ एक सकरा सा ही है। दरअसल बेसमेंट में 2 रास्ते यानी 2 एग्जिट प्लान्स होने चाहिए, ये भी नियम है, लेकिन कई लोगों की जान जा सकती है। इस तरह की व्यवस्थाएं तमाम कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट में है। कोचिंग का बाजार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे एक तरह से ये उद्योग का रूप लेते जा रहा है और कोचिंग के टीचर किसी सेलिब्रिटी और सेलिब्रिटी टीचर अपने धंधे को 4 चांद लगाने में भोले भाले छात्रों के सामने ये पूरा धंधा सपने के तौर पर बेचते हैं, यानी कि सपनों का कारोबार है ये, और उस सपने में छात्र फंसते चले जाते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि देश में कोचिंग का ये बाजार आखिर कितना बड़ा है। अब सोचिए कि कैसे इसका उद्योग खोल दिया गया, पूरा एक धंधा खोल दिया गया है। हजारों करोड़ रुपए का कोचिंग का बाजार है। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही सैकड़ों करोड़ की मार्केट बन चुकी है। 2018 से 2022 में निजी ट्यूशन केंद्रों की संख्या में 12% का इजाफा दर्ज किया गया है, जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो कोचिंग का बाजार है वो करीब 60,000 करोड़ रुपए का है, यानी लगभग दिल्ली के बजट से थोड़ा सा कम ही पूरे देश में कोचिंग का बाजार है। 2028 तक 1,34,000 करोड़ रुपए का ये बाजार हो जाएगा, यानी इसमें दोगुने से भी ज्यादा इजाफा अगले 4 वर्षों में देखे जाने की उम्मीद है। और नेशनल सर्वे सैंपल्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27% और शहरी क्षेत्रों में 38% विद्यार्थी कोचिंग ले रहे हैं। यानी स्कूली शिक्षा अब काफी नहीं मानी जाती। जब तक कि आप कोचिंग नहीं जाते हैं तब तक के लिए ये माना नहीं जाता कि आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं।